लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ये ना, ठीक है। सर मैक्सिमम वेलोसिटी से पहले पढ़ा था। मैक्सिमम वेलोसिटी से पहले तक पढ़ा था हमने, लास्ट में क्या लिखी है इसकी वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी देखेंगे। स्टूडेंट एक मिनट, स्टूडेंट चलो, तो आज हम भैया हमने करना है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये देखो भाई, इसके असल में यहाँ जो वेलोसिटी आई है ना, वो आई है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। v आपको पता ही है यहाँ पे जो है ना लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। v क्या है भाई, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, x मेन डिस्टेंस है, x जो है वो उसका वैसे एवरेज डिस्टेंस है उसका अपना स्प्रिंग मास सिस्टम का, क्योंकि हम मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन x। ठीक है भाई, तो कहता है अगर वो मेन पोजीशन x पे, एट मेन पोजीशन पे जो उसकी मैक्सिमम है, तो वहां पे कहता है x जो है वो उसका 0 है, तो इस वजह से हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो b मैक्सिमम आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा x स्क्वायर n माइनस 0, तो 0 हो जाएगा। था b मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस x m k ओवर m। ठीक है, ये यार ऐसे आया कि ओमेगा असल में किसके बराबर होता है भाई, k और m के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे उसने ना सिंपल यार ओमेगा की वैल्यू पुट की है। असल में यहाँ देखो ना, अब भाई यार ये एक्स स्क्वायर एम का अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक्स एम आ जाएगा ना। तो ये ओमेगा, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। ये लास्ट वाले ये भाई देखो, उसने ना लास्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के और एम है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखना है इसको, यहाँ पे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्योंकि के और एम है, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, के और एम के अंडर रूट, क्योंकि बहुत साइड पे है उसने अंडर रूट ले लिया, इस वजह से ओमेगा की जगह हम के और एम का अंडर रूट लिख दिया उसने। दोबारा देखें भाई, बी मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर एम माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, एक्स एम आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के और एम का अंडर रूट, तो ओमेगा की उसने वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह हमारे पास बी मैक्सिमम जो है वो आ गई प्लस माइनस एक्स एम मेन डिस्टेंस के और एम पे, के जो है आपको पता ही है क्या है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है मास है उसका, जो उसकी बॉल है, एम जो है मास है उसका बॉल का, मास स्प्रिंग सिस्टम वाले का, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट भाई मिनिमम वेलोसिटी, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, तो वेलोसिटी ऑफ हाफ जी सर ये ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, v लीनियर है। असल में जब यार कोई भी जिस्म जो है ना वो भाई सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहा हो, तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इस वजह से उसको ना एंगुलर वेलोसिटी। अब यार सर ये हम एंगुलर वेलोसिटी को यूज कर रहे हैं, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्या मतलब, यहाँ पे तो टू एंड फ्रो मोशन होगी ना यार, वो जो टू हैंड फ्रो अल्लाह दा वली है वही तो सिंपल हार्मोनिक है। हमने पढ़ा नहीं है सिंपल, शुरू में स्टार्ट में यार उससे आपसे नहीं थे लेक्चर में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही उसने 2 एग्जांपल बताएंगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में
एक सिंपल पेंडुलम, दूसरी मास स्प्रिंग सिस्टम। सिंपल हार्मोनिक के दो एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक कौन सी है भाई, मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरी सिंपल पेंडुलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, द सर वेलोसिटी ऑफ, हाँ यहाँ पे हाँ, एंगुलर वेलोसिटी को यूज हो रही है, लीनियर क्यों नहीं हो रही? ओ अल्लाह दे वली यार, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी यूज हो रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक में जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये एंगुलर वेलोसिटी है। जब आप ये ना समझे कि सिर्फ जब कोई सर्कल में मूव करेगा तभी होगी, टू एंड फ्रो जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बात समझ आई? असल में यार मैं दोबारा आपको बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी भाई, मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। हम पहले मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो जिस्म या जो बॉडी जो है ना यार सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करे, उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। इस वजह से उसने यहाँ पे ओमेगा लिखा है। अब भाई मिनिमम वेलोसिटी, द एक्सक्यूज वेलोसिटी मी ऑफ, सर। हाँ हाँ सर बच्चों को लेट कर दे। एक सेकंड है जो आया था मैं देखता हूँ फिर आया। अब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, आप नेक्स्ट मुझे अंदाजा हो जाएगा रहेगा ना, ये आप पूरे हो गए टोटल कितने दिन आ रहा है यार? 48 है सर, आई थिंक इसके लगभग ही है। चलो सही है। अच्छा भाई, मिनिमम वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मिनिमम एट मेन पोजीशन x। अब वो कहता है जो उसकी मिनिमम होगी वो कहां पे होगी, जहां पे x जो है वो 0 होगा। सॉरी वो तो पढ़ लिया हमें, मिनिमम ये द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन वेयर x इज इक्वल टू xm। यहाँ पे यार x की जगह हमने 0 पुट कर दिया था मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए हम x जो है ना उसकी जगह xm पुट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा v मिनिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा x स्क्वायर m माइनस x स्क्वायर m। तो x स्क्वायर m मैंने से n स्क्वायर में m किया तो बाकी अब बच गया 0। तो 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज अगेन 0। तो इस वजह से 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से कहता है इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो 0 है। आगे अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ये हमने अभी तो उसने लास्ट ड्राइव किया था, ये वेलोसिटी उसकी v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, या b की जगह हम लिख सकते हैं, आपको पता ही है डेरिवेटिव होता है x का, v इज इक्वल टू dx ओवर dt प्लस माइनस ओमेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब वो कहता है अगर ये है तो इसको ना ओमेगा, ये इसको जरब चले पे उसने कर दिया ना, या जरब चले पे या क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसको बोलते हैं अभी। तो ये क्या आ जाएगा, ये ओमेगा इधर आ जाएगा, ये dt सॉरी इधर आ जाएगा, ये ओमेगा dt हो जाएगा, ये x स्क्वायर m माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस dx ओवर माइनस dx ओवर x स्क्वायर m माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा dt। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इसका कहता है अगर इंटीग्रेट लें तो ये आपको पता ही है उसका ना फार्मूला होता है, तो फार्मूले के मुताबिक ये सुनेंगे cos इनवर्स x ओवर xm, cos इनवर्स x ओवर xm हो तो उसका डेरिवेटिव जो है ना ये वाला आता है, सॉरी इंटीग्रेशन उसकी ये आती है। अब आगे ओमेगा t प्लस फाई कांस्टेंट है, वेयर फाई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाँ उसने बता दिया कि फाई जो है ना उसको हमने कांस्टेंट लिया है। तो अब x ओवर m क्योंकि ये इनवर्स है इसको दूसरी तरफ ले आए तो ये आ जाएगा cos ओमेगा t प्लस फाई, या x इज इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस फाई, या इसको कहता है dx ओवर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओमेगा dt ले इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, साइन के लिहाज से करें तो साइन इनवर्स x ओवर xm ओमेगा t फिर फाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये भी आ जाएगा इस तरह x ओवर xm sin ओमेगा t प्लस फाई। द इक्वेशन x ओवर xm cos ओमेगा t is the displacement of simple harmonic oscillator when motion start from extreme position। अब देखो भाई, अभी जो बच्चा कह रहा था ना कि सर इसकी तो टू एंड फ्रो है, लेकिन वो कहता है जब टू एंड फ्रो के लिए आपको पता ही है आगे x जो है उसका डिस्टेंस क्या होता है, ये सीधी लाइन में होता है ना,
तो एक्स सॉरी का जो है वो एक्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसका डिस्टेंस होता है टू एंड फ्रो। साइन किसके लिए, वाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वाई क्या होता है ऊपर नीचे। तो इस वजह से कहता है ये जो उसका है ना एक्स इज इक्वल टू एक्सएम cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये उसका टू एंड फ्रो वाला है, और एक्स इज इक्वल टू एक्सएम sin ओमेगा टी प्लस फाई ये ऊपर और नीचे वाला है, वाई वाला है, ये देखो नीचे बताएगा। The equation x is equal to xm cos omega t plus phi is the displacement of simple harmonic oscillator when motion start from extreme position. The x is equal to xm sin omega t is the displacement of simple harmonic when motion start from mean position. ठीक है, here we shall consider is started from extreme position. ठीक है भाई, एक मीन के लिए आ गया, एक एक्सट्रीम के लिए आ गया, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें जिस तरह मैंने बताया जो x वाला होता है ना यार, सॉरी cos वाला वो x के लिए हम अमूमन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो टू एंड फ्रो ही है, इस वजह से उसने उसका एक ही लिया, हम यहाँ पे उसका सिर्फ cos वाला ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका जो है ना दूसरे वाला y वाला वो तो है ही नहीं, ये स्प्रिंग है, इस वजह से उसको हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ उसका जो cos वाला उसी को लेके आगे चलेंगे। Amplitude, the displacement of simple harmonic oscillator is given as x is equal to xm cos omega t plus phi. The maximum displacement of simple harmonic oscillator from mean position is called amplitude. तो यार ये एम्पलीट्यूड उसका आ गया is equal to xm cos omega t plus phi, maximum is equal to xm plus minus 1, या एम्पलीट्यूड आ गया प्लस माइनस 1, ये यार ऐसे है xm cos omega t plus phi, ठीक है। तो वो असल में cos है ना उस वक्त तो उसका 1 है ना, तो cos 1 क्या होता है ओमेगा टी प्लस फाई जो एंगल है ना उसका उस वक्त कहता है 1 होगा, तो आपको पता ही है cos जो 1 होता है वो 1 होता है, इस वजह से उसने ना यहाँ पे cos की 1 वैल्यू ले ली है, इस वजह से यहाँ पे आया xm प्लस माइनस 1, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस xm। द टर्म ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड फेज ऑफ द मोशन, फेज का मतलब ये होता है कि उसका एंगल है, ये ना यार यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई उसका एंगल है। The constant phi is called phase constant. The displacement of simple harmonic oscillator when phi is equal to 0 is x is equal to xm cos omega t plus phi, या phi की जगह 0 पुट करते हैं तो xm cos omega t plus 0 which is xm cos omega t. The displacement is maximum at time t is equal to 0, x is equal to xm cos 0 which is equal to xm. The displacement of simple harmonic oscillator when phi is equal to minus 90 degree is x is equal to xm cos omega t plus phi which is equal to xm cos ओमेगा, क्योंकि फाई उसने माइनस 90 पुट कर दिया ना, इस वजह से फाई की जगह माइनस 90 आएगा, तो ये आ जाएगा xm cos ओमेगा t माइनस 90, या x इज इक्वल टू xm cos ओमेगा t, ये उसने ना cos a माइनस b वाला फार्मूला लगा दिया, जिस तरह वो sin a प्लस sin b या sin a माइनस n, वो फार्मूला उसने लगाया ना पाइथागोरस, वो जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला है। तो ये है cos, आपको पता है वहां cos a माइनस b हो तो cos a cos b प्लस cos a sin a sin b होता है, तो उसी के मुताबिक उसने इसको ओपन कर दिया फार्मूला xm cos omega t cos 90 प्लस sin omega t sin 90। अब आपको पता है cos यार जो होता है 90 वो क्या होता है 0 होता है, sin 90 1 होता है, इस वजह से ये वाली टर्म जो है ना cos omega t sin सॉरी cos omega t cos 90 ये 0 हो जाएगी, ये 0 इस वजह से हो जाएगी क्योंकि cos 90 0 होता है, जिस तरह ऊपर मैंने यहाँ बताया था वो कहता है यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस फाई वो 1 बनता है, cos 1 जो है वो 1 होता है, cos 90 0 होता है, इस वजह से ये वाली जो टर्म है ना cos ओमेगा टी cos 90 ये 0 हो जाएगी। बाकी क्या बच गया अभी sin ओमेगा टी sin 90, तो sin 90 क्या होता है 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी का अगर sin 90 की जगह यार 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई sin ओमेगा टी, इस वजह से x is equal to xm sin omega t. The displacement is minimum at time t is equal to 0, ठीक है भाई, तो x is equal to xm sin 0 is equal to 0. It simply shows that two motions may have same frequency and same amplitude but differ in phase. The phase behavior is shown in figure. वो कहता है इस तरह इसका ये phase behavior है, ये देखो भाई 0 से आपको पता ही है जो एक सर्कल होता है वो 360 का होता है ना, ये देखो 0 से स्टार्ट किया है तो ये उसका सर्कल है, उसका ऊपर वाला पार्ट है,
ये नीचे वाला है तो ये दोनों मिलाया जाए, यहाँ पे 360 उसको साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है 0 90 180 270 360। अगर वो कहता है ये यहाँ से उसका फेज स्टार्ट होगा एक्स, तो फिर वो यहाँ पे जाके खत्म होगा। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा इसका सर्कुलर वेव वहाँ पे भी ये उसने, क्योंकि टोटल जो है सर्कल उसका डिस्टेंस जो 360 होता है, यहाँ पे उसका 360 बना है, क्योंकि ये इस ब्लैक वाले को नीचे वाले ब्लैक वाले को यहाँ पे मिला दें तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। इस वजह से वो कहता है यहाँ तक उसका डिस्टेंस जो है वो 360 होगा। अब आ गया भाई लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। The amount of vibration completed in unit time is called linear frequency. Its SI unit is called hertz. The amount of rotation completed in unit time is called angular frequency. The linear frequency f and angular frequency omega are related as f is equal to omega over 2 pi. ठीक है भाई, f is equal to omega over 2 pi. अब टाइम पीरियड एक सेकंड, ये स्टूडेंट आए मैं बताता हूं। अब हो गए हैं time period of motion. The time needed to complete one vibration is called time period of motion. ठीक है भाई, कहता है जितना टाइम एक उसकी वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ मोशन। द रेसिप्रोकल ऑफ linear frequency is equal to time period of motion. The time after which a function repeats itself is called time period of period motion. The time period of periodic motion is 2 pi over omega. It can be proved as the displacement of simple harmonic motion is x is equal to xm cos omega t plus phi. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है यार। स्टूडेंट अभी भी आ रहे हैं, देखें क्लास किस टाइम की स्टार्ट, नेक्स्ट मैंने ना पता क्या है 5 मिनट या 10 मिनट तक स्टूडेंट को इंटर करना है क्लास के टाइम, इसके बाद नहीं होंगे। आप जो आप इंटर हो रहे हैं उनको क्या समझ लगे कि हमने क्या बात की है, पहले वैसे ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन वैसे समझ पूरी सूरी आती है। दूसरे जो आप आ रहे हैं उनका फायदा है कि इंटर होने का, नेक्स्ट टाइम पे आया करें। The displacement of simple harmonic motion is x is equal to xm cos omega t plus phi. The displacement of simple harmonic oscillator after time t is equal to t plus 2 pi over omega is। ठीक है, ये उसने या उसका फेज ये ले लिया है ना, टाइम में कहता है आफ्टर टाइम टी। टाइम टी कैसे मुराद क्या है, ये है उसका टाइम टी ना, वन वाइब्रेशन का कितना है 2 पाई ओवर ओमेगा। तो उस वजह से यार उसको ना ये भाई हम 2 पाई और ओमेगा इस वजह से लिख रहे हैं कि उसने ऊपर बता दिया है कि एक जो वाइब्रेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका जो टाइम होगा वो 2 पाई ओवर ओमेगा होगी। वेयर 2 पाई और ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है, सॉरी ओमेगा और 2 पाई उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 2 पाई ओवर ओमेगा जो है इसका टाइम है, ठीक है। तो इस वजह से उसको उसे में यार ऐड कर दिया, तो x इक्वल टू xm cos ओमेगा प्लस टी है, टी में ये उसका टाइम जो है ना वाइब्रेशन का ऐड कर दें 2 पाई और ओमेगा प्लस 5 या xm व्हिच इज xm cos ये ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई। यहाँ पे इसमें सिंपल पता क्या किया यार, ये जो ओमेगा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ठीक है भाई, क्योंकि इसके साथ जब 2 पाई और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 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 से कैंसिल हो जाएगा प्लस 5। अब xm cos ओमेगा टी प्लस 5 उसने ये उसका फेज ले लिया है प्लस 2 पाई, उसका जो टोटल है उसको अलग कर दिया उसने। ये 2 पाई इसमें उसका टोटल डिस्टेंस है ना भाई सर्कुलर मोशन का, जिस तरह भी उसने बताया सर्कल का या सर्कुलर मोशन का टोटल यार 2 पाई होता है, 360 होता है ना, पाई 90 होता है, ओ सॉरी 180 होता है ना पाई, तो यार 2 पाई कितना हो गया 360। इस वजह से उसका टोटल ये है
तो उसमें से जो उसका है अपना पीरियड ऑफ मोशन वो कितना उसने लिया उसका टोटल में से ये ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको उसने cos a प्लस cos b वाला फार्मूला से खोल दें, क्योंकि ये उसके मुताबिक उसने उसको ओपन कर दिया cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये यार आ जाएगा xm cos ओमेगा टी प्लस 5। वो ये इस वजह से उसने आ गया इसका कि cos जो है ना जीरो भी जीरो होता है और cos 2 पाई या 360 भी जीरो, सॉरी cos जो है ना 2 पाई इज इक्वल टू 1 होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 पाई, ये साइन 2 पाई जो होता है वो जीरो होता है, इस वजह से ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाएगी। इट शोज फंक्शन इज रिपीटेड आफ्टर टाइम 2 पाई और ओमेगा, हेंस टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इज t is equal to 2 pi और omega. The displacement of simple harmonic motion is x is equal to xm cos omega t plus phi. It must satisfy equation of motion of simple harmonic oscillator. ये जो उसकी मोशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो ये आ गया, ये होती है ना डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर, तो एक्स की यहाँ पे उसने सिंपल वैल्यू पुट कर दी। ये यार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर, तो वहां पे ना यार जो एक्स की ये वैल्यू है ना उसने ये पुट कर दिया, डी स्क्वायर एक्स है ना, तो डी स्क्वायर एक्स की जगह उसने पुट कर दिया एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और डी टी स्क्वायर प्लस के और एम। ठीक है, ये सब इक्वेशन है पेज नंबर 33 पर ना, डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस के और एम इंटू एक्स, ये इसकी यार सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है डी स्क्वायर एक्स। तो वो पीछे जाते हुए यार सॉरी पेज बैक करके दे ला, यानी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है 33 पेज पे 333 पे, डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर प्लस के और एम इंटू एक्स, तो ये प्लस के और एम इंटू एक्स की वैल्यू से पुट कर दिया इक्वल टू 0, या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के और एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, तो ये के ओवर एम की जगह आप ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये आ जाएगा प्लस के प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर कहता है अगर हम ओमेगा स्क्वायर के और एम पुट करते हैं तो फिर उसका क्या हो जाएगा, ये इसका नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के और एम। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। सर ये रिपीट कीजिएगा, कौन सा ये वाला? माइनस ओमेगा, जी सर माइनस ये ओमेगा स्क्वायर ये कैसे है? ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये तो आपको पता लग गया। अब वो कहता है यार अगर इसके में ना ये जो है ना अब क्या फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू के और एम, इसकी अगर वैल्यू यार यहाँ पे हम पुट करते हैं के और एम, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस के और सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा टोटल बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस के और एम एक्स एम कॉस ओमेगा टी, ये वो कहता है इसको, इसका मतलब है सेटिस्फाई कर देता है, इसका जो हमारा रिजल्ट है वो तो प्रूव हो जाता है कि ये 0 इज इक्वल टू 0, इस वजह से कहता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे आया सर, ये पूछा है मैंने। ये ओमेगा ये जी सर माइनस ओमेगा सर डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स के, इस वजह से यहाँ पे माइनस है। एक वो पिछले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं, मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ यार ये देखो भाई, ये डी स्क्वायर एक्स को मिल गया, वो भी इक्वेशन हमारा पेज नंबर 333 पे ना, अगर देखना चाहे तो देख ले, वो है एम डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर माइनस है ना उसके बराबर, इस वजह से वो वहां से आया माइनस इसके साथ आ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के और एम, द टाइम पीरियड ऑफ, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें, हाँ सही है यार, सर सिंपल ही सही। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा,
पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा, एक मिनट आता है तो क्लास में प्लीज, the input value of omega t is equal to 2 pi m over k. Frequency of harmonic oscillator. अच्छा यार मैं आपके अटेंडेंस लगा लूं और ना क्लास का ना एक का टाइम खत्म हो जाए, आप लोगों ने ना दोबारा मुझे, मैं इसको लीव करता हूं, आप सब स्टूडेंट ने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है, तो ना फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक सेकंड अभी लीव नहीं करना, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं, अब स्टूडेंट मैक्सिमम हुए हैं, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं फिर आपने लीव करना, एक मिनट वेट करें, ये क्लास में खत्म हो गई है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूं अभी, स्टूडेंट मैक्सिमम हुए। चलो यार आप, मैं आपको इसको ना क्लास को खत्म करता हूँ, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना फिर आगे दोबारा पढ़ें, क्योंकि उसका 40 मिनट क्लास का जूम का टाइम होता है ना, 3-4 मिनट रह गए हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम आगे फिर मैं तो अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद किसी ने जो क्वेश्चन करना हो फिर हम थले से, क्योंकि अब क्लास का वो नहीं पढ़ गई है, टाइम हमारे पास काफी है, मैं 5 मिनट और पढ़ाता हूँ, फिर इसके बाद इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना होगा ना फिर बाद में करते रहना, ठीक है। अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू है 1/t, तो टी की उसने वैल्यू पट कर दी है, वैसे टाइम होता है ना 2 पाई m ओवर k, तो यहाँ पे उसने ना उसको यार उल्टा दिया है, तो टी होता है ना 2 पाई m ओवर k, तो ये नीचे आता है, ये ऊपर उसने f इज इक्वल टू 1/2 पाई k ओवर m आ गया, इसका टाइम पीरियड से ही उसने समझा दिया, बैक वाले पे आ गया। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of displacement, velocity and acceleration of simple harmonic oscillator, ये कहता है एक ही ग्राफ में अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये एक ही उसने ग्राफ बनाया हुआ है, फिर हम देखते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। इसका डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीजों के बारे में बताएगा, पहले वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ये होता है एक्स या स्टूडेंट नंबर, तो यार डिस्प्ले एक्स एक्सएम cos ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि वो कहता साइन अगर वाई वाला होता तो उसने एक्स एक्सएम तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिया, क्योंकि इसकी मोशन along the x एक्सिस है, इस वजह से हम इसका एक्स वाला पाथ भी डिस्कस कर रहे हैं,
तो यहाँ पे उसने लिख दिया एक्सएम cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये भी हमने पढ़ा है। वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस जो होता है उसका अगर डेरिवेटिव ले लें तो वो वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू dx ओवर dt। तो क्यों cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, इस वजह से माइनस ओमेगा एक्सएम साइन ओमेगा t प्लस फाइव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर अगर वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। ये स्टूडेंट आपको पता है भैया हमारे पास जो डिस्टेंस होता है अगर उसका हम डेरिवेटिव ले लें वो वेलोसिटी हो जाता है। अगेन अगर वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहता है a इक्वल टू dv और dt, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर xm cos ओमेगा t, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन का जो होता है वो cos होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर xm cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो xm cos ओमेगा t प्लस फाइव किसके बराबर है, x के बराबर है, इस वजह से उसने उसका जो है ना x पुट कर दिया ना, ये ऊपर देखो यहाँ से ना x इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो यहाँ पे यार इसके ना xm cos ओमेगा t प्लस फाइव की जगह x पुट कर दिया। This is the acceleration of a simple harmonic oscillator. The graphical behavior of displacement, velocity and acceleration is shown in figure. ये देखो यार, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस की, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। ये उसने x का बताया, ये इसका, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये डेरिवेटिव डिस्टेंस है, उसका अगर डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी ये यहाँ पे आ गई ना, तो चेंज है ना। डेरिवेटिव के हम डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या करते हैं, डेरिवेटिव चेंज विद रेस्पेक्ट टू, यानी किसी लिहाज से मिसाल अगर x के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते हैं, हम कहते हैं कि x के लिहाज से चेंज क्या आ रही है। अगर टाइम के लिहाज से देखते हैं, हम देखते हैं कि टाइम के लिहाज से क्या चेंज है, तो इसको कहता है अगर x यहाँ से स्टार्ट हो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये उसकी ना, ये देखो डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट दोबारा भी देखें, ये यार उसका x है, x इज इक्वल xm cos ओमेगा t प्लस फाइव था, उसका डेरिवेटिव कहता है हमने यहाँ से उसको शुरू किया ना 90, उसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे 0 पे आ गया, वो कम होता गया। फिर उसका अगर डेरिवेटिव लें तो यहाँ से और नीचे चला गया। ये तीनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। The graph shows the magnitude of maximum displacement of simple harmonic oscillator is xm. The magnitude of maximum velocity is omega xm, while magnitude of maximum acceleration is omega square xm. The velocity is 0, while magnitude of acceleration is maximum when displacement is maximum. The displaced acceleration is directed in opposite direction to that of displacement. The acceleration is 0, while velocity of simple harmonic oscillator is maximum with when displacement is 0। ठीक है, चलो यार आज इस तरह तक काफी है, क्योंकि आप लोगों ने याद भी करना है। तो कल इंशाल्लाह, कल ना आगे जो है ना लाभ, कल हम इसका पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। यार एक मिनट छोड़िए यार, ये ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिंपल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने अभी देखिए, ये छोटा सा आर्टिकल है सर जी, ज्यादा हो गया बस का, ज्यादा हो जाना, चलो फिर ठीक है जी सर, इतना ही सही है, इतने आप लोग याद कर लें, क्योंकि इधर तो यार हम मैंने उसको पढ़ देना, आप कर लें। अब इसमें जो आज इतना पढ़ा, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो वो ना पूछ ले, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो कर सकता है। आज जो भी पढ़ा, किसी भी पॉइंट को क्लियर नहीं हो रहा तो वो कर लें, फिर मैं इसको खत्म कर। स्टूडेंट जो आज पढ़ा है इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है। चलो सही है, आज वैसे भी पिछले हफ्ते ना वो इवनिंग वालों की क्लास नहीं हुई थी, आज मैं उनकी क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि आपको तो क्लियर चल रहा है, दूसरा में पढ़ा लेते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वाला आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंशाल्लाह कल हम करेंगे। जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लेने, तो मैं लीव कर देता हूँ। सर ये ग्राफ जरा दोबारा बताइएगा, ये किस तरह ग्राफ देख, ये यार देखो, उसने वो भी जो हमें सिंपल हार्मोनिक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसने यहाँ पे यार इसको स्टॉप करा है ना, एक्स है,
ये देखो यहाँ से 360 पूरा करना है ना, ये देखो यहाँ पे, फिर वो कहता है उसका डेरिवेटिव लें तो कम हो जाता है, और ना वो उसमें उसका जो डेरिवेटिव लेते जाते हैं उसका डिस्टेंस कम होता है, फिर वो कहता है अगेन डेरिवेटिव लेंगे वो ये कम हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट करेगा। सर वो कहता है एक डेरिवेटिव में 360 एंगल मुकम्मल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसका यार 360 असल डेरिवेटिव लेने का मकसद ये है कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो रिड्यूस हो जाता है। असल में यार डेरिवेटिव क्या है, चेंज विद रेस्पेक्ट, किसी भी चेंज का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि ना डेरिवेटिव लेने से ना उसमें थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, थोड़ा सा वो कम हो जाता है। देखो आप उसमें ये था ना उसका यहाँ से डेरिवेटिव लिया है वो यहाँ पे आ गया, फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो फिर और कम हो गया। डेरिवेटिव 360 नहीं होता, असल में सर्कुलर मोशन का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 360 होता है, डेरिवेटिव लेने से कम हो गया ना। ये चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम के लिहाज से चेंज देख रहे हैं हम यहाँ पे ना, डेरिवेटिव का मतलब ये होता है।